Good evening, dear students. I warm welcome all of you in this session. And in today's session, I'm going to deal some questions based on pronoun. The very first question is that the very first question is, unless two or more members object to him joining the club, we shall have to accept his application for membership. पार्ट नंबर बी में एरर है, जैसा कि हमको पढ़ के पता लगा। जब कभी भी जिरंड आता है तो जिरंड से पहले पॉजिटिव केस का प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का नहीं। तो यहाँ पर हिम के जगह पे हिज ज्वाइनिंग होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग द कॉन्टेस्ट। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी फॉलो करता है। ये विनिंग एक जिरंड है और जिरंड से पहले ऑब्जेक्टिव केस नहीं, आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करना चाहिए। तो माई की जगह पे, मी की जगह पे क्या होना चाहिए? माई होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, आवर डॉग में लुक फास्ट बट दैट वुडंट हर्ट अ फ्लाई। प्रोनाउन में आपको पढ़ाया गया होगा कि एनिमल, बेबी, किड और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रोनाउन इट का यूज़ करते हैं, दैट का नहीं। तो इसीलिए पार्ट नंबर सी में एरर है। यहाँ पे दैट की जगह पे क्या होना चाहिए? इट होना चाहिए। इट क्या होगा? इसका करेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, नो वन कैन चैलेंज डिस्टिनी। नो वन कैन चैलेंज डिस्टिनी कॉमा के बाद क्वेश्चन टैग है। ओके, तो क्वेश्चन टैग में आपको सब्जेक्ट जो रहेगा उसी सब्जेक्ट को लेना है। नो वन के लिए दे का यूज़ करेंगे और कैन के लिए कैन का ही यूज़ करेंगे। तो कैन दे क्या होगा? कैन दे, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन होगा। तो यहाँ पे इट के जगह पे आपको क्या यूज़ करना है? नो वन को हम नो वन के लिए क्या यूज़ करेंगे? दे यूज़ करेंगे। हालांकि नो वन एक नेगेटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑल द डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई। तो किसी भी प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेप के बाद यानी कि प्रेपोजिशन के बाद तीन ही चीज़ें आती हैं, एक तो नाउन, दूसरा प्रोनाउन, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, और तीसरा वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इन प्रेपोजिशन के बाद यही तीनों चीज़ें आती हैं, आप बाखूबी जान चुके हैं। ओके, तो नेक्स्ट एरर को लेते हैं। तो इसलिए इस स्टेटमेंट में आई की जगह पे क्या होना चाहिए? मी होना चाहिए, तब जाके स्टेटमेंट ग्रामेटिकली क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट अ स्कूल गर्ल दैट हैड हर्ट हरसेल्फ वाइल सेविंग अ चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट। यहाँ पर ये दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु भी क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो दैट का यूज़ नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं या एनिमल्स के लिए करते हैं, जबकि हु का एक लिविंग थिंग के लिए करते हैं, यानी कि किसी पर्सन के लिए करते हैं। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में गर्ल एक लिविंग थिंग है, एक लड़की है, एक पर्सन है, जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट नहीं हु का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट बनेगा, द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट अ गर्ल हु हैड हर्ट हरसेल्फ वाइल सेविंग अ चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सन वॉज हिज ब्लेसिंग। द लास्ट थिंग ऑफ अ फॉन्ड मदर के बारे में बात किया जा रहा है। तो मदर एक फीमेल, एक क्या है? फीमेल है, फीमेल है, और फीमेल के लिए हिज नहीं हर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? हर का यूज़ करेंगे। इसलिए पार्ट नंबर किस में एरर था? सी में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इट इज़ नॉट आई हु इज़ टू ब्लेम। इट इज़ नॉट आई, ये आई क्या है? इस रिलेटिव प्रोनाउन हु का एंटीसीडेंट है, और यही वर्ब को क्या करेगा? डिसाइड करेगा। तो आई के साथ ना एम का यूज़ करते हैं, इसका नहीं। तो इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम, अब जाके स्टेटमेंट क्या हुआ? करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, आई सेल्फ अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। अवेल एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा वर्ब है जो अपने बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है और हमेशा ही प्रीपोजिशन ऑफ को फॉलो करता है। तो इट आई शैल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। तो यहाँ पे अवेल के बाद क्या लगाना पड़ेगा आपको?
माई सेल्फ लगाना पड़ेगा करेक्ट सेंस देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, put you in my position and you will realize the problems faced in my profession। तो put you नहीं, put yourself, तुम खुद को मेरी जगह पे रख के देखो, ऐसा सेंस आ रहा है ना। तो put को यहाँ पे क्या किया जाएगा, put के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा मेन वर्ब के एक्शन को सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन इज विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इसलिए पार्ट नंबर ए में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, ईच ऑफ देम हैज़ टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईच ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब प्लूरल नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस सिंगुलर पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पे देयर की जगह पे क्या होना चाहिए, हीज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ अस हैव अर्नड अ गुड नेम। एवरी वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्रोनाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हैव की जगह पे क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, हेयर इज द मैन whom I think committed the crime। अब यहाँ पे who I think इसको आप काट दो और देखो कि यही मैन ना आगे इस एक्शन को कम कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, ओके, इसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो जब आगे एक्शन को परफॉर्म कर रहा है तो सब्जेक्ट हुआ, ये मैन क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ होम की जगह पे क्या होना चाहिए, हु होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हु होना चाहिए। यानी कि हेयर इज द मैन, वो आदमी यहाँ है, कौन, जिसने इस एक्शन को किया है। तो यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन, ये ही अगर नाउन और प्रोनाउन इस एक्शन को आगे करे तो यहाँ पे हु का प्रयोग करेंगे, होम का नहीं। होम तो ऑब्जेक्ट होता है ना, क्योंकि सब्जेक्ट है तब जाके इस एक्शन को करेगा। नेक्स्ट, इसीलिए इस स्टेटमेंट पे होम की जगह पे क्या होना चाहिए, हो होना चाहिए, तब जाके स्टेटमेंट ग्रामेटिकली क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिमसेल्फ। विद हिमसेल्फ का प्रयोग ना करके क्या करेंगे, विद हिम, अपने साथ, ओके। तो इस प्रेपोजिशन के बाद आने वाला यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का नहीं, करेक्ट सेंस देने के लिए स्टेटमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, द कंपनी इज इन डेट एंड हैज़ बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉयज सैलरीज फॉर द पास्ट 6 months। द कंपनी एक यहाँ पे क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, हालांकि न्यूटर जेंडर है। तो सिंगुलर भी है और न्यूटर जेंडर है, इसलिए यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव के प्लेस पे देयर की जगह पे इट्स का यूज़ करेंगे, तब जाके ये सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या होगा, करेक्ट होगा। इसलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प देम इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। अब किसको हेल्प करेगी, स्वयं को हेल्प करेगी ना। द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड कंसल्टेंट टू हेल्प इट, देम की जगह पे क्या होगा, इट होगा, टू हेल्प इट इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, यू कैनॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ओन। ओन की जगह पे क्या होगा, यू कैनॉट चेंज पीपल बट यू कैन चेंज योर सेल्फ, स्वयं को, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे योर सेल्फ का प्रयोग करेंगे, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे मेन वर्ब के एक्शन को सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस houses must reduce its own energy use and promote conservation to their citizens and employees। गवर्नमेंट एक सब्जेक्ट है और दूसरा सब्जेक्ट क्या है, बिजनेस हाउसेस। ये एक प्लस एक क्या हुए, दो हुए, जब दो हुए तो प्लूरल हुआ, और प्लूरल के लिए यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव भी प्लूरल होना चाहिए, तो इट्स की जगह पे आप क्या यूज़ करोगे, देयर यूज़ करोगे, ओके। क्या यूज़ करोगे, देयर यूज़ करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। तो यहाँ पे दोज किसके बारे में बात करी जा रही है,
एक लिविंग थिंग के बारे में बात करी जाए, पर्सन्स के बारे में बात करी जा रही है, और विच तो नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, तो विच की जगह पे क्या होना चाहिए, हु का प्रयोग होना चाहिए। इवन दोज हु हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। ओके, तो जाके हु क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर, हु रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स अलॉट। क्या चीज़ उसको इरिटेट कर रहा है, मेन प्रॉब्लम है जिस चीज़ को आपको समझना है वह यह है कि क्या चीज़ उसको इरिटेट कर रहा है। वो तो लिविंग थिंग के लिए आता है ना, लिविंग थिंग नहीं है। बात करना लंबे समय तक फ़ोन पर, ये चीज़ उसके पेरेंट को ज़्यादा इरिटेट किया, तो विच इरिटेटेड क्या, विच इरिटेटेड हिज पेरेंट्स अ लॉट। तो यहाँ पे आपको विच का यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट, आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st, इंस्टेड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल वॉलंटरी रिटायरमेंट्स। तो आपको पता होगा कि वेल के साथ एक प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं, जिसके पहले एक क्या आती है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है उसके। तो सेंटेंस का जो करेक्शन होगा वो है होगा, इंस्टेड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल देमसेल्व्स ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो पार्ट नंबर किस में एरर है, पार्ट नंबर ना डी में एरर है। नेक्स्ट, इसका करेक्शन हो जाएगा देमसेल्व्स ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 22 है, द टू सिस्टर्स साउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। वन अनदर और ईच अदर ये दोनों ही रिफ्लेक्सिव रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन में वन अनदर का यूज़ मोर देन टू के लिए करते हैं, म्यूचुअल रिलेशन को शो करने के लिए, जहाँ पर ईच अदर का यूज़ किया जाता है म्यूचुअल रिलेशन को शो करने के लिए, जबकि दो के बारे में बात करेगा ईच अदर। तो यहाँ पे टू सिस्टर्स के बारे में किया गया है, इसलिए वन अनदर ना होके ईच अदर होगा। क्या होगा, ईच अदर होगा। ओके, नेक्स्ट, इसलिए पार्ट नंबर बी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विद विटामिन्स एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट। वन सेल्फ के बारे में बात नहीं करा गया, वी के बारे में बात किया गया है, तो आवर सेल्फ होगा। क्या होगा, आवर सेल्व्स होगा। ओके, अब जाके सेंटेंस क्या हुआ, करेक्ट हुआ कि वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट with vitamins and minerals in order to keep ourselves fit. Next, 24 number question है, Mr. Pratap being a teacher she is selected for the national award। यहाँ पे कॉमा लगाया गया है मिस्टर प्रताप के बाद, मिसेस प्रताप के बाद, जहाँ पे उसके बाद लिखा गया बिंग अ गुड टीचर। किसके बारे में क्वालिफाई कर रहा है, मिसेस प्रताप के बारे में। वही एक क्या करी गई, उन्हीं को सिलेक्ट किया गया है नेशनल अवार्ड के लिए। तो यहाँ पे वो क्या है, सी क्या है, सुपरफ्लुअस है, तो यहाँ पे सी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इसलिए पार्ट नंबर बी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। यहाँ पे पॉइजन इस मेन वर्ब के एक्शन को सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ पे हिम नहीं बल्कि हिमसेल्फ आना चाहिए, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए, ताकि ये रिफ्लेक्ट करेगा इस मेन वर्ब के एक्शन को सब्जेक्ट पर। नेक्स्ट, इसलिए पार्ट नंबर ए में एरर है, बी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इट वॉज इन 2006 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स। इट वॉज इन 2006 दैट वी फ्लू नहीं, when we flew। यहाँ पे हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं ना, when we flew, it was in 26 when we flew to the United States। तो टाइम के बारे में बात करने के लिए when का यूज़ करेंगे, that का नहीं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 है, आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज एज अ फुटबॉल हिट माई विंडो। यहाँ पे पार्ट नंबर बी में एरर है, एज की जगह पे क्या होना चाहिए, वैन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि टाइम के बारे में बात किया गया है। वैन अ फुटबॉल हिट माई विंडो, जब मेरे विंडो को एक फुटबॉल ने हिट किया तो मैं ब्रिज के नीचे गाड़ी चला रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वैन होना चाहिए। किसके जगह पे, एज के जगह पे, इसलिए पार्ट नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट,
लिखा गया है मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड द आईआईटी एग्जामिनेशन। यहाँ पे जब कभी भी आपको दिखे मेनी प्लस ए एब्लिक एन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। ओके, आई होप कि ये स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा। इसलिए इस स्टेटमेंट में यहाँ पे हैव की जगह पे क्या होगा, हैज़ होगा। क्या होगा, हैज़ होगा। नेक्स्ट लिखा गया है 29 नंबर क्वेश्चन, इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज। जब कभी भी इट का प्रयोग इंट्रोडक्टोरी सब्जेक्ट के रूप में किसी नाउन या प्रोनाउन पे एम्फेसिस डालने के लिए किया जाता है, तो इज के बाद दो ही चीज़ें आती हैं, इज अब्लिक वॉज, उसके बाद क्या आएगा, नाउन अब्लिक प्रोनाउन आएगा। इस नाउन और प्रोनाउन पे एम्फेसिस डालने के लिए यहाँ पे इट आता है। तो इस ईच अब्लिक वॉज के बाद जो ये नाउन और प्रोनाउन रहेगा ना, ये सब्जेक्टिव केस में होगा। किस केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा। इसको ऑब्जेक्टिव केस में नहीं रख सकते। इसीलिए यहाँ पर मी की जगह पे क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। यानी इट वाज आई हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज़। और एक और चीज़ मैं बता दूं, इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला मी ही इस वर्ब को क्या करेगा, डिसाइड करेगा। तो ये आई के अकॉर्डिंग वाज लगता है, तो यहाँ पे वाज क्या करेक्ट था, और यहाँ पे क्या लगेगा, मी की जगह पे आई लगेगा। तब जाके इस स्टेटमेंट ग्रामेटिकली क्या होगा, करेक्ट होगा। इसलिए पार्ट नंबर ए में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, आई वॉन्डर वाई आर यू टिंकरिंग विद द वायर, यू माइट गेट अ शॉक। सेंटेंस के एंड में आपको दिख रहा होगा ये फुल स्टॉप है। क्या है, फुल स्टॉप है। तो सेंटेंस तो अफर्मेटिव होना चाहिए, और अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ये हेल्पिंग वर्ब आती है। तो वाई, तो ये यहाँ पे कंजंक्शन है। तो आई वॉन्डर वाई यू वर टिंकरिंग होगा, वाई यू वर टिंकरिंग, तब जाके स्टेटमेंट क्या होगा, ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। इसलिए इस पार्ट नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट लिखा गया है जोहन आई एंड हरी। जब एक से ज़्यादा प्रोनाउन एक साथ आते हैं और वहाँ पे गुड सेंस के बारे में बात किया जा रहा है, अगर वो तीनों प्रोनाउन सिंगुलर होंगे तो आपको यूज़ करना पड़ता है 2 3 1 यानी सेकेंड पर्सन पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। ओके, इसलिए इस स्टेटमेंट में पहले क्या होगा, जोहन कॉमा हरी, एंड तब आएगा क्या, आई। यानी जोहन कॉमा हरी एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़। तो इसीलिए इस स्टेटमेंट में क्या है, पार्ट नंबर ए में एरर है। मैंने करेक्शन आपको बखूबी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है। ही डज नॉट नो टू स्विम। जब कभी भी हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, नो, लर्न, टीच, वंडर, आस्क और ना एक्सप्लेन। तो इनके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, WH यूज़ करते हैं, उसके बाद टू यूज़ करते हैं, उसके बाद क्या यूज़ करते हैं, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। ये WH यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है किसी एक्शन के पैटर्न को या स्टाइल को बताने के लिए कि कैसे कोई चीज़ को किया जाता है। तो आपको ये स्ट्रक्चर को याद रखना है। ओके, नेक्स्ट अब इस पे बेस्ड इस क्वेश्चन को हम इंस्टेंटली हल कर लेंगे। लिखा गया ही डज नॉट नो टू स्विम, ये करेक्शन होगा, ही डजंट नो हाउ टू स्विम। नो के बाद क्या आएगा, हाउ आएगा, हाउ टू स्विम। तो इसलिए पार्ट नंबर किस में एरर है, सी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड एंड सो आई बॉट ऑल ऑफ इट। यहाँ पे इट आपको ये ध्यान रखना है कि किसके लिए यूज़ किया गया है। तो इट इन ड्रेसेस के लिए यूज़ किया गया है। तो ड्रेसेस तो भाई प्लूरल है ना, तो इनके लिए प्रोनाउन भी प्लूरल आना चाहिए। तो इट की जगह पे क्या होना चाहिए, देम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आता है, तो इसलिए दे का क्या होगा, देम होगा। और यही बात है कि पार्ट नंबर सी में क्या है, एरर लाइज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड
दे डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। यहाँ पर अगर देखें तो हु के बाद यहाँ हार्ड तक ये एडजेक्टिवल क्लॉज है और ये पीपल को क्वालिफाई कर रहा है। ओके, और यही पीपल आगे इस सेक्शन को कर रहे हैं, तो यहाँ पे दे तो सुपरफ्लुअस हुआ ना, दे तो नहीं लगेगा। दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। ओके, नेक्स्ट। आई होप कि एरर आपको बाखूबी पता लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, ही बेथड हिमसेल्फ इन अ रिवर। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेद, हाइड। इस तरीके के जितने भी वर्ड्स हैं, इनके साथ रेस्ट, इनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। और वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेद, हाइड, रेस्ट। इस तरीके के जितने भी वर्ड्स हैं, इनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट, इसलिए यहाँ पर बेद के साथ, बेद वर्ड के साथ ये हिमसेल्फ वर्ड का प्रयोग गलत है। ओके, इसलिए पार्ट नंबर ए में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, ही कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ पॉजिटिव केस का प्रयोग नहीं करते, पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते, और वो वर्ड्स हैं जैसे सेल्फ से एमआरपी, सेल्फ से एमआरपी। यहाँ पे ये सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, साइट, फेवर, पार्डन, इनका ये क्या है? सेपरेशन, लीव, ये लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट एंड फेवर, ये जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, इनके साथ ना आपको पॉजिटिव केस का प्रयोग नहीं करना है, पॉजिटिव केस का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि पॉजिटिव केस का प्रयोग नहीं होता है। ओके, इसीलिए क्या कहना पड़ेगा यहाँ पे कि सी कुड नॉट बियर द सेपरेशन फ्रॉम हिम, द सेपरेशन फ्रॉम हिम। नेक्स्ट, इसलिए पार्ट नंबर सी में एरर है। 37 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट दिस जॉब कॉमा यू विल नीड हिज फेवर। हिज फेवर नहीं होगा, द फेवर ऑफ हिज होगा। क्या होगा? द फेवर ऑफ हिज होना चाहिए। नेक्स्ट, तो इसलिए पार्ट नंबर सी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट द चार्जेस। इंग्लिश में बोला जाता है एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है क्या? बोथ। बोथ का प्रयोग हमेशा ही दो के लिए करते हैं, इसके साथ कंजंक्शन एंड आता है, बोथ एंड। और बोथ शब्द का प्रयोग हमेशा ही ना अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे। किस सेंटेंस में करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे। अगर और दो के लिए होगा, अगर आपको नेगेटिव स्टेटमेंट में करना है तो बोथ की जगह पे क्या आएगा? नीदर आएगा, नीदर ऑफ आएगा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? बोथ ऑफ देम विल नॉट नहीं, नीदर ऑफ देम विल रिफ्यूट होना चाहिए। यहाँ पे क्या करोगे? नीदर ऑफ देम विल रिफ्यूट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, सी इज द काइंड ऑफ वीमन whom everyone knows is benign and magnanimous. She is the kind of woman